शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हम आज सभी गीता प्रेमी महानुभाव भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला के निर्माण के लिए उपस्थित हैं और हम सभी भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में बैठे हुए हैं और उनकी कृपा के साथ हम सभी भगवत गीता रूपी जो अमृत है उसका पान कर रहे हैं। तो पिछले सत्र में अध्याय संख्या 8 पर श्लोक संख्या 9 पर चर्चा चल रही थी और संभवतः ये चर्चा अभी कई सत्रों तक चलेगी। इसमें विशेष बात यह है कि परमात्मा के जो 8 विशिष्ट गुण हैं उन पर श्री भगवान ने प्रकाश डाला है और उसी की व्याख्या हो रही है। तो कविं पुराणम अनुशासितारम अणियांशम सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। तो कविम का अभिप्राय यह है कि सब कुछ जानने वाला है, पुराणम माने पुरातन है, और अनुशासितारम वह सब पर नियंत्रण करने वाला है। और आज जो चर्चा है वो अणियांशम पर है। तो ये चौथा जो गुण परमात्मा का है इस पर आज की चर्चा केंद्रित रहेगी कि परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ये गुण परमात्मा का विशेष है। तो इसमें जो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, तो परमात्मा सूक्ष्मतम है। इस समग्र ब्रह्मांड में और विशेषकर पृथ्वी लोक पर जो भी सूक्ष्म है, वस्तु है, प्राणी है, तो उन सबसे सूक्ष्म परमात्मा है, सूक्ष्मतम है। इसीलिए हमको प्रतीत नहीं होता। देखिए, हमारी जो दृष्टि है, या योग ये कहें कि हमारी जो आँखों की देखने की क्षमता है उसकी सीमा है कि हम कितनी सूक्ष्म वस्तु को देख सकते हैं। और आँखों की क्षमता से अगर अधिक सूक्ष्म वस्तु हुई या सूक्ष्म क्रिया हुई या सूक्ष्म स्थिति हुई तो उसको नेत्रों के माध्यम से देखा जा पाना संभव नहीं है। भगवत गीता में 3 प्रकार के नेत्र वर्णित किए गए हैं। इन 3 प्रकार के नेत्रों के संबंध में चर्चा है। एक चर्चा है स्वचक्षुषा और दूसरा जो चक्षु का नेत्र का प्रकार है वह ज्ञान चक्षुषा है। और जो तीसरा प्रकार है वह दिव्य चक्षुषा है। तो पहला है जो स्वयं के नेत्र होते हैं, स्वनेत्र,
और दूसरा है ज्ञान नेत्र, और तीसरा है दिव्य नेत्र। तो 3 प्रकार के नेत्रों की पृथक प्रकार से चर्चा की गई है। तो इन नेत्रों को पहले हम समझा दें क्या इसका अभिप्राय होता है। देखिए, हमको जो परमात्मा की व्यवस्था में प्रकृति के द्वारा जो नेत्र प्रदान किए गए हैं उनको हम स्वचक्षु कहते हैं। हमको नेत्र मिले हुए हैं और इन्हीं नेत्रों के माध्यम से हम संसार की वस्तुओं को, स्थितियों को और संसार में जो स्वरूप है, आकार प्रकार है, उसको हम देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं। तो सभी को दृष्टि मिली हुई है, तो इसके एक देखने की क्षमता निर्धारित कर दी गई है। और वो क्षमता कितनी है? जैसे हमारे नेत्र सामने की वस्तु को देख सकते हैं, तो सामने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी की वस्तु हम देख लेंगे। वैसे आकाश में जब दृष्टि डालते हैं तो जो आकाश से प्रतीत होता है, चांद तारे प्रतीत होते हैं हम, तो ऊपर की दृष्टि इस प्रकार की है, स्वचक्षुषा। और तीसरे, हम अपने आसपास की वस्तुओं को भी देख लेते हैं। तो उसी आसपास की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को देख करके हम सब व्यवहार करते हैं। हमारा जो संसार का व्यवहार होता है वो आसपास की वस्तुओं को देख करके होता है। हम देखते हैं जो वस्तु स्थिति क्रिया हम देखते हैं उसमें मन का सहयोग रहता है। मन के सहयोग के बिना हम किसी वस्तु को देखते तो हैं लेकिन उसको समझ पाने में सक्षम नहीं होते। तो नेत्रों की सीमा है कि कितनी सूक्ष्म वस्तु तक हम देख सकते हैं। जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन करने में जो ये लिखा हुआ है, पुस्तक पर जो शब्द लिखे हुए हैं, तो ये पुस्तक पर जो शब्द हैं वह कितने महीन हों तो हम देख सकते हैं, या कितने मोटे हों तो देख सकते हैं। तो पुस्तक पर अक्षरों की जो लिखावट है उसके आकार को देखने की सीमा है, और उससे बहुत कम महीन लिख दिया जाए तो फिर हम सामान्य नेत्रों से उसको नहीं पढ़ सकते। अभी ये स्वचक्षुषा की बात हो रही है। सामान्य नेत्रों से पढ़ा जा पाना मुश्किल होता है, तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने यंत्र तैयार किए, लेंस बनाए, जिससे हम महीन वस्तुओं को अपनी नेत्रों से देख लेते हैं। तो उसकी भी सीमा है एक, कि हम कितनी महीन वस्तुओं को लेंस से देख सकते हैं, सीमा उसकी है। इस प्रकार हमारे जो नेत्र हैं
उनके देखने की सीमा का निर्धारण कर दिया गया। तो ये स्वचक्षुषा है। और अगर अधिक महीन, अधिक सूक्ष्म कोई वस्तु है, स्थिति, क्रिया है, इससे चमत्कार होता है। कोई वस्तु हवा में आई और उसको हमने देख नहीं पाया, तो देख न पाने के कारण वो हमको ऐसा लगता है कि वह चमत्कार है, क्योंकि हमको प्रतीत नहीं होती वो, और सामने प्रकट होती तो प्रतीत होती है। तो अपने नेत्रों से एक सीमा तक ही हम वस्तु, स्थिति और क्रियाओं को देख सकते हैं। ये स्वचक्षुषा की बात हो गई। दूसरा जो ज्ञान चक्षु वाली बात है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे सामान्य व्यक्ति के अंदर जो भी जानकारी होती है, जो भी उसको ज्ञात होता है, वह सब बुद्धि में संकलित रहता है, और बुद्धि तक ही ज्ञान की सीमा भी है। तो जब किसी व्यक्ति का ज्ञान शास्त्रीय विषयों को लेकर के या आध्यात्मिक विषयों को लेकर के बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, अध्ययन से या साधना से, प्रयोगात्मक क्षेत्र में साधना से, यानी परमात्मा के निरंतर स्मरण करने से मनुष्य के अंदर एक विशेष प्रकार के ज्ञान का उपार्जन होता है। तो उसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसको समझने की क्षमता आ जाती है उसके अंदर। तो उसके ज्ञान चक्षु धीरे धीरे खुलते हैं। अब दूसरी बात यह है कि मनुष्य जब साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो साधना का जो आत्यंतिक स्थिति है, पराकाष्ठा है, वह स्वानुभूति और तदुपरांत परमात्मा अनुभूति है। तो वो प्रक्रिया क्या है जिसके माध्यम से हम स्वानुभूति कर सकते हैं या परमात्मा अनुभूति कर सकते हैं? वो प्रक्रिया क्या है? तो उस प्रक्रिया को सम्यक प्रकार से जानना ज्ञान नेत्रों का विषय है। ज्ञान रूपी जो नेत्र हैं, वह उस प्रक्रिया को कैसे आत्मतत्व आभासित होता है, प्रकाशित होता है, और कैसे परमात्म तत्व प्रकाशित होता है, इस तथ्य को जब कोई सम्यक रूप से जान जाता है, तो उसे कहते हैं इसके ज्ञान चक्षु खुल गए, इसको ज्ञान हो गया कि कैसे अनुभूति होती, इस विषय का ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान चक्षु वाली बात हो गई। अब दिव्य चक्षु की बात भी हो जाए। देखिए, भगवत गीता का उपदेश जब 10वें अध्याय तक समाप्त हो गया और श्री भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में किया, तो अर्जुन ने कहा कि आपने मुझको जो है अध्यात्म विषयक
विशिष्ट ज्ञान प्रदान किया है और आपने समस्त प्राणियों का जो उद्भव होता है और समस्त प्राणियों का जो विनाश होता है, उनका विस्तार होता है, उसका विनाश होता है, इस संपूर्ण तथ्य को आपने मेरे से कहा। परंतु हे परमेश्वर, आप जैसा हमें बता रहे हैं वैसा मैं मानता हूँ। आपके ऐश्वर्य, परंतु मैं आपके जो ईश्वरीय रूप है उसको मैं देखना चाहता हूँ। यह आपसे प्रार्थना है और यदि ऐसा संभव हो, देखिए प्रार्थना जब होती है तो प्रार्थी ये कहता है कि यदि ऐसा संभव हो, तो ये विनम्र प्रार्थना होती है कि ऐसा संभव हो तो आप हमें उस स्वरूप का, बेस्वरूप जो आपका है, उसका हमको दर्शन कराइए भगवान। ये बात अर्जुन ने श्री भगवान से कही तो श्री भगवान ने ये कहा कि मेरे स्वरूप का दर्शन तुम इन अपने चक्षुओं से नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। न तु माम शक्य से दृष्टु मने नयु सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग महेश्वरम। तो मेरे उस ईश्वरी स्वरूप को देखने के लिए मैं तुझको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ। तो परमात्मिक स्वरूप को देखने के लिए जिन चक्षुओं की आवश्यकता होती है उसको दिव्य चक्षु बोलते हैं। इन सामान्य नेत्रों से परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। अब श्री भगवान एक मनुष्य के स्वरूप में वहाँ रथ पर विराजमान थे और वही स्वरूप विस्तार लेकर के समग्र ब्रह्मांड में फैल गया। विशेष बात, वही स्वरूप विस्तार लेकर के समग्र ब्रह्मांड में भाषित होने लगा। तो उस स्वरूप को जो वहाँ पर अन्य 18 अक्षमणी सेना थी, उसमें किसी वीर ने नहीं देखा। उसका दर्शन कौरव पक्ष के लोगों ने या पांडु पक्ष के लोगों ने नहीं कर पाया। केवल संजय ने और अर्जुन ने ही उन दिव्य चक्षुओं को देख पाया, उस दिव्य स्वरूप को देख पाया, क्योंकि अर्जुन के पास श्री भगवान के द्वारा दिए गए दिव्य चक्षु उपस्थित थे। तो अभिप्राय यहाँ पर यह प्रतीत होता है कि जो दिव्य चक्षु हैं उनसे ही परमात्मा के स्वरूप का दर्शन संभव हो सकता है। वैसे किसी भी सामान्य चक्षुओं से परमात्मा का दर्शन कदापि संभव नहीं है। तो ये दिव्य चक्षु तो परमात्मा की कृपा से ही मनुष्य को या साधक को साधना की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए मनुष्य को प्राप्त हो सकते हैं और निम्नतर मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो सकते। तो
ये बात दीप चक्षु की रही। अब यहाँ पर जो तथ्य है वो ये है कि परमात्मा जो है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी अणु अयांश है। इसीलिए हमारे जो स्वनेत्र हैं अपने नेत्रों से उस परमात्मा के सूक्ष्म शरीर का दर्शन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। न देख पाने का कारण यही है। और दूसरा जो कारण है वो ये है, कथन में आता है कि त्रिगुणीमयी माया ने उस परमात्मा को अपने में आवृत कर लिया है, योग माया समावृता। उस योग माया नाहम प्रकाशा सर्वत्र योग माया सर्वस्व योग माया समावृता। मैं प्रत्येक मनुष्य हमको इस कारण नहीं देख सकता क्योंकि मैं उस योग माया से अच्छी प्रकार आवृत हूँ, ढका हुआ। इसलिए प्रत्येक मनुष्य हमारा दर्शन नहीं कर सकता। नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया सर्वव्रता। तो माया की आवरण शक्ति ने उस परमात्मा को अपने में छिपा लिया, एक तत्व तो ये है। और दूसरा तथ्य ये है कि वो परमात्मा हमको सूक्ष्मतम होने के कारण उसकी हमको प्रतीति नहीं होती, हमको वो दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्मतम है, उसकी प्रतीति इसलिए संभव नहीं हो पाती, हम उसको देख नहीं पाते। तो जो अणु अणियांशम जो यहाँ परमात्मा के गुण को श्री भगवान ने उद्भाषित किया है, उसके अभिप्राय को आप समझ गए होंगे। उसके स्वरूप को प्रकट करने के लिए, उसके स्वरूप की व्याख्या के लिए श्री भगवान ने ये कहा कि वो परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है और सामान्य नेत्रों से उसका देखा जा पाना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। हमारे सामान्य नेत्र उसको नहीं पकड़ सकते, वह हमारी दृष्टि क्षमता के बाहर की स्थिति है। सामान्य नेत्र जब तक दिव्य नहीं हो जाएंगे, तब तक परमात्मा की कृपा हम पर नहीं हो सकती तब तक उस
सूक्ष्मतम परमात्मा को देखा जा पाना संभव नहीं। अज्ञानसम, ये विशिष्ट बात है जो श्री भगवान ने परमात्मा के स्वरूप के कथन के लिए कही और गुण डाला। वास्तविक बात यही है कि उस परमात्मा को सूक्ष्मतम होने के कारण हम देख नहीं पाते, और न देखने का जो एक बृहद कारण है वो ये है कि वो सूक्ष्म है। हमारी दृष्टि की पहुंच वहाँ तक नहीं। हम उसको किसी भी प्रकार से देख पाने में समर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। हमारी दृष्टि किसी भी यंत्र के द्वारा भी जैसे सूक्ष्म वस्तुओं को हम यंत्रों के द्वारा देख लेते हैं, परंतु यंत्रों के द्वारा भी उस परमात्मा को देखा जा पाना संभव नहीं है। ये तथ्य यहाँ पर अणु अज्ञानसम पद से निरूपित होता है, कहा जाता है। तो श्री भगवान ने जो चौथा गुण कहा, जिस पर आज की चर्चा हमारी केंद्रित रही, और ये विशिष्ट है। विशिष्ट इसलिए है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा प्रतीत क्यों नहीं होता, हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ता। तो परमात्मा की प्रतीति हमको इस कारण नहीं होती कि वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। इसलिए हमारी दृष्टि उस परमात्मा को देखने में समर्थ नहीं हो पाती। और अग्रिम बात यह है कि अगर हम, क्योंकि यहाँ पर जो विषय है कि उसके स्वरूप को हम कैसे समझें, कैसे जानें उसके स्वरूप को, तो गुणों की ओर संकेत करके परमात्मा के स्वरूप को निर्देशित करने का जो कार्य है वो श्री भगवान कह रहे हैं कि उस स्वरूप को आप प्रयाण काल में मृत्यु के समय में समझिए और जाने कि वो परमात्मा हमको प्रतीत क्यों नहीं होता, क्योंकि वह अणु अज्ञानसम है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। इसलिए हमें उसकी प्रतीति नहीं हो पाती। तो ये चौथा गुण जो है, एक तो कवि पर चर्चा हुई थी, सर्वज्ञ है पुराणम पर हुई, अनुशासितारम पर हुई, आज की चर्चा अणु अज्ञानसम पर थी। और कल ये चूंकि इसका जो श्लोक संख्या 9 का जो पूर्वार्ध भाग था उसमें 4 गुणों का वर्णन था, तो 4 गुणों के वर्णन को हमने